हेलो फ्रेंड्स, एस के कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 11.3। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनके कुछ नियमों के बारे में जो इन प्रश्नों में प्रयोग होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे, अगर हमारे पास कोई समतल दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, उसको हमें lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी में बदलना है। यहाँ पर ए बी सी तो होता है हमारा दिक् अनुपात, यहाँ पर एल एम और एन होता है दिक्कोज्याएं, और पी होती है यहाँ पर मूल बिंदु से लंबिक दूरी। तो लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है जहाँ ए बी सी दिक् अनुपात हैं, एल एम और एन क्या है दिक्कोज्याएं हैं, और पी हमारा मूल बिंदु से लंबिक दूरी है। तो ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास कोई समतल दिया है, उसका हमें दिक्कोज्या निकालनी है और मूल बिंदु से लंबिक दूरी यानी कि P का मान ज्ञात करना है। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो इनका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इस पूरे समतल को इसके रूप में बदलना होगा। और वो कैसे बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर A है वहाँ पर L बनाना होगा, जहाँ पर B है वहाँ पर M बनाना होगा, और जहाँ पर C है वहाँ पर N बनाना होगा। क्लियर। अब इस पूरे समतल को इसके रूप में बदलने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें दिक् अनुपात ए बी सी के वर्गों का योगफल करना होगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वर्गों का योगफल कर लिया, और उसके ऊपर लगा देंगे हम रूट। क्लियर। अब इसका दे देंगे इनमें भाग, यानी कि सबसे पहले हम ए में देंगे, तो ये हो जाएगा ए अपॉन के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर लिख देंगे हम एक्स। क्लियर। फिर लिखेंगे प्लस बी में भाग देंगे इसका, तो ये आएगा बी अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर लिख देंगे हम वाई। प्लस सी में भाग देंगे, तो ये हो जाएगा सी अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर लिख देंगे हम जेड इक्वल टू, अब डी में भाग देंगे, तो डी अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर। अब ये मान हमें इसके बराबर प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारी दिक्कोज्याएं बन गई। ये बन गई हमारी पहली दिक्कोज्या यानी कि L, यहाँ पर क्या है X, प्लस ये बन गई हमारी दूसरी दिक्कोज्या यानी कि M, यहाँ पर कितना है Y, प्लस ये बन गई हमारी तीसरी दिक्कोज्या यानी कि N, यहाँ पर कितना है Z, इक्वल टू ये बन गई हमारी चौथी दिक्कोज्या जिसे हम P कहेंगे। क्या कहेंगे, P। ये किस रूप में आ गया, हमारा अभिलंब के रूप में आ गया, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे अभिलंब के रूप में। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अभिलंब के रूप में समतल का समीकरण क्या होगा, तो ये होगा अभिलंब के रूप में समतल का समीकरण। क्लियर। आगे पढ़ेंगे समतल का सदिश समीकरण। तो समतल का सदिश समीकरण का एक फॉर्मूला होता है R सदिश डॉट एन कैप इक्वल टू डी। इसका एक और फॉर्मूला होता है आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। क्लियर। ये दो फार्मूले होते हैं। अब इसमें से ये मेन फार्मूला होता है, और कौन सा कब लगाना है, तो उसके लिए अगर हमारे पास कोई अभिलंब दिया है n, क्या दिया है, अगर हमारे पास कोई अभिलंब दिया है n कैप और मूल बिंदु से दूरी दी गई होगी, तो हमें ये फार्मूला लगाना है। अगर हमारे पास कोई बिंदु दिया है a, कोई बिंदु दिया है a और कोई अभिलंब की दूरी दी गई है, तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। दोनों में अंतर क्या होता है, यहाँ पर भी अभिलंब दिया होता है और यहाँ पर भी अभिलंब दिया होता है, लेकिन यहाँ पर दूरी दी गई होती है और यहाँ पर कोई बिंदु दिया गया होता है। क्लियर। नेक्स्ट है सदिश समीकरण को कार्तीय समीकरण में बदलना। अगर हमारे पास कोई सदिश समीकरण दिया गया है, जैसे कि या तो ये दिया गया होगा या फिर ये दिया गया होगा, तो यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर हमारा आर सदिश लिखा होता है, जहाँ पर हमारा कोई आर सदिश लिखा है, उस जगह पर हम आर सदिश के स्थान पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और आर सदिश की जगह पर हम इसे लिख देते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इसको रखने के बाद जो हल करेंगे और जो आंसर आएगा वही हमारा कार्तीय समीकरण कहलाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, अगर हमारे पास कोई समतल दिया गया है जो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी के बराबर है, और उसमें हमें कोई दिक्कोज्याएं या फिर कोई मूल बिंदु से दूरी
या फिर लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम जो हमारा समतल दिया गया है उसको एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी के रूप में बदलेंगे। क्लियर? यानी कि हम रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का भाग दे देंगे ए में, बी में और सी में और डी में, तब ये हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि एल एम और एन, एल एम एन क्या है? दिक्कोज्याएं हैं। और पी क्या है? पी है हमारी मूल बिंदु से दूरी। अब बात आ गई लंब के पाद के निर्देशांक। जैसे कि हमारी दिक्कोज्याएं दी गई हैं एल एम और एन। इसमें अगर हमने मूल बिंदु से दूरी यानी कि पी का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि पी एल पी एम और पी एन, तो जो हमें प्राप्त होगा वो वही लंब के पाद के निर्देशांक होंगे, यानी कि पी एल पी एम और पी एन लंब के पाद के निर्देशांक हैं। सबसे पहले तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में समतल के अभिलंब की दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। क्लियर? तो कैसे ज्ञात करेंगे? जो भी हमारे पास समीकरण दिया है उसे हम एल एक्स एम वाई और एन जेड इक्वल टू पी के रूप में बदलेंगे, यानी कि अभिलंब के रूप में बदलेंगे। यहाँ पर हमें जेड बराबर 2 दिया है, इसे हम लिख सकते हैं 0x प्लस 0y प्लस 1z इक्वल टू 2, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे हम दिक् अनुपात। तो देखेंगे दिक् अनुपात कितनी है। यहाँ पर एक्स वाई और जेड के जो भी हमारे मान होते हैं वो होते हैं दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात होंगे 0, इसका भी 0 और तीसरा दिक् अनुपात कितना होगा 1। क्लियर? अब हम यहाँ पर एल एम और एन के मान निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम दिक् अनुपातों के वर्गों का योगफल निकालेंगे, यानी कि दिक्कोज्या निकालेंगे सबसे पहले। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मान निकालेंगे सबसे पहले। तो ए का मान कितना है यहाँ पर 0, तो 0 का वर्ग 0, प्लस बी का मान कितना है 0, तो 0 का वर्ग 0, प्लस सी का मान कितना है 1, तो 1 का वर्ग 1, कितना आ जाएगा √1 आ जाएगा, जिसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर? अब इसका भाग हम ए बी और सी में देंगे तो हमें दिक्कोज्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो इसे मान लेंगे हम समीकरण फर्स्ट। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 1 से भाग देने पर, यहाँ पर 1 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0/1 x प्लस 0/1 y प्लस 1/1 z इक्वल टू 2/1। तो हमें जो मान प्राप्त होगा वो हो जाएगा 0x प्लस 0y प्लस z इक्वल टू 2। इसके आगे हम 1 भी लिख सकते हैं, ये मान प्राप्त हो जाएगा। इसकी तुलना करेंगे हम एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी से। तो लिखेंगे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी से तुलना करने पर। अब यहाँ पर देखेंगे कि एल एम और एन क्या है हमारे पास दिक्कोज्याएं। तो यहाँ पर देखेंगे दिक्कोज्याएं कौन कौन सी होंगी। तो लिखेंगे दिक्कोज्याएं एल बराबर कितना है 0, एम बराबर कितना है 0 और एन बराबर कितना है 1। तो लिखेंगे 1। क्लियर? यहाँ पर देखेंगे पी क्या होता है मूल बिंदु से दूरी। तो पी बराबर कितना दिया है 2, तो लिखेंगे पी बराबर 2, जो कि मूल बिंदु से दूरी है और हमें यही ज्ञात करने थे, यही हमारे आंसर है। इसी का दूसरा भाग है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 दिया है। इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे 1x प्लस 1y प्लस 1z इक्वल टू 1। क्लियर? इसे मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर अगर हम दिक् अनुपात ज्ञात करें, यानी कि ए बी सी और ये बी सी क्या होती है हमारे दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात होंगे 1, 1 और 1, यानी कि तीनों क्या हो जाएंगे 1 1 1 दिक् अनुपात हो जाएंगे। अब अगर हम रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1, यानी कि √3 प्राप्त हो जाएगा। अब इसका भाग देंगे हम समीकरण नंबर फर्स्ट में। तो लिखेंगे √3 का समीकरण नंबर फर्स्ट में भाग देने पर। तो समीकरण नंबर फर्स्ट में भाग देंगे तो ये आएगा 1/√3 x प्लस 1/√3 y प्लस 1/√3 z इक्वल टू 1/√3। अब इसकी तुलना करेंगे हम एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी से। तो लिखेंगे
इसकी तुलना एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी से करने पर तो हमें दिक्कोजियाएँ प्राप्त होंगी एल, एम और एन। तो यहाँ पर हमें एल का मान क्या प्राप्त होता है 1/√3, तो लिखेंगे 1/√3, और एम का प्राप्त होता है 1/√3, तो लिखेंगे 1/√3, और एन का प्राप्त होता है 1/√3, तो लिखेंगे 1/√3। और मूल बिंदु से दूरी यानी कि पी का मान भी कितना प्राप्त होता है 1/√3, तो लिखेंगे मूल बिंदु से दूरी पी बराबर कितना होगा 1/√3, और यही हमारे आंसर है। अगर इसका मात्रा लिखना चाहो तो लिख सकते हैं इकाई। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 2x + 3y - z = 5। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं 2x + 3y - 1z = 5। क्लियर। अब इसके हमें दिक् अनुपात निकालने हैं, तो दिक् अनुपात हो जाएंगे यानी कि a, b, c के मान हो जाएंगे हमारे कितने 2, a का मान है 2 और b का मान है 3 और c का मान कितना है -1, कितना है -1। अगर हमें √a² + b² + c² का मान निकालना है तो ये हो जाएगा √a² यानी कि 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, प्लस b² यानी कि 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, प्लस c² यानी कि -1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 14। क्लियर। तो लिखेंगे √14 का समीकरण नंबर फर्स्ट में भाग देने पर, इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2/√14 x प्लस 3/√14 y माइनस 1/√14 z इक्वल टू 5/√14। क्लियर। अब इसकी तुलना करेंगे हम एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी से। तो यहाँ पर लिखेंगे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी से तुलना करने पर, तो यहाँ पर हमें दिक्कोजियाएँ एल, एम और एन की मान प्राप्त होते हैं। एल का मान प्राप्त होता है 2/√14, तो लिखेंगे 2/√14, और एम का मान प्राप्त होता है 3/√14, तो लिखेंगे 3/√14। क्लियर। और एन का प्राप्त होता है -1/√14, तो लिखेंगे -1/√14। और यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी यानी कि पी का मान कितना प्राप्त होता है? पी का मान प्राप्त होता है 5/√14 इकाई, और यही हमारे आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है 5y + 8 = 0। इसको हम किस प्रकार लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे -5y = 8। क्लियर। यानी कि इसको हम एक और भाग में लिख सकते हैं जब x नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर x नहीं है तो इसे लिखेंगे 0x - 5y प्लस z भी नहीं है तो 0z लिखेंगे इक्वल टू 8, समीकरण मान लेंगे फर्स्ट। क्लियर। यहाँ पर हम दिक् अनुपात निकालेंगे तो लिखेंगे दिक् अनुपात हमारे प्राप्त होंगे a, b, c के मान कितने होंगे? a का मान होगा 0, तो लिखेंगे a का मान 0, b का मान होगा -5, तो लिखेंगे -5, और c का मान होगा 0, तो लिखेंगे 0। क्लियर। अब यहाँ पर हमें भाग देना होगा रूट के अंदर a² + b² + c² से समीकरण नंबर फर्स्ट में। तो भाग देने से पहले हमें इसका मान निकालना होगा, तो मान निकालेंगे। रूट a कितना दिया है 0, तो 0 का वर्ग 0, प्लस b कितना दिया है -5, तो -5 का वर्ग कितना होगा 25, और c कितना दिया है 0, तो 0 का वर्ग 0, यानी कि ये आ जाएगा √25, और √25 किसका वर्ग होता है 5 का, तो ये आ जाएगा 5। अब लिखेंगे 5 का समीकरण नंबर फर्स्ट में भाग देने पर। अब समीकरण नंबर फर्स्ट में 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0/5 x, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, 5/5 y प्लस 0/5 z इक्वल टू 8/5। अब इसकी तुलना करेंगे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी से, तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी से तुलना करने पर तो हमें क्या प्राप्त होगा? दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी प्राप्त होगी, तो लिखेंगे दिक् कोसाइन क्या होगा एल, एम और एन, तो लिखेंगे एल, एम, एन। यहाँ पर हमें एल बराबर कितना प्राप्त हुआ है 0/5, यानी कि 0 प्राप्त होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 0,
m का मान कितना है 5/5 यानी कि कितना है -k1 प्राप्त होगा, तो लिखेंगे -k1। और n का मान 0/5 यानी कि कितना प्राप्त होगा 0। और मूल बिंदु से दूरी यानी कि p का मान कितना प्राप्त होगा 8/5, तो लिखेंगे 8/5 इकाई। और यही हमारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है और सदिश समीकरण इतने पर अभिलंब है। तो यहाँ पर अभिलंब भी दिया है और मूल बिंदु से दूरी भी दी गई है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है r⁻n=d, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हम देखेंगे d का मान कितना दिया है 7 इकाई, तो लिखेंगे 7 इकाई। अब देखेंगे यहाँ पर n क्या होता है अभिलंब, n का मतलब होता है मात्रक सदिश या एकांक सदिश। तो ये दिया है हमारा n वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 5j माइनस 6k। क्लियर। अब हमें निकालना है यहाँ पर एकांक सदिश या मात्रक सदिश। तो लिखेंगे n इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा n वेक्टर और इसका मापांक यानी कि n का मापांक निकालेंगे तो ये हो जाएगा। इसका मान कितना है, ये यहाँ पर लिखेंगे 3i प्लस 5j माइनस 6k अपॉन इसका मापांक निकालेंगे। तो मापांक निकालेंगे तो इनके वर्गों का योगफल कर देंगे रूट के अंदर। तो i का गुणांक कितना है 3 का वर्ग कितना होगा 9 प्लस j का गुणांक कितना है 5 का वर्ग कितना होगा 25, k का गुणांक कितना है -6, तो -6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 36 इक्वल टू इसे लिखेंगे 3i प्लस 5j माइनस 6k। अगर इनको हम ऐड करेंगे तो ऐड करके आ जाएगा हमारा 70। क्लियर। अब निकालना है हमें समतल का सदिश समीकरण। तो लिखेंगे समतल का सदिश समीकरण होता क्या है, समतल का सदिश समीकरण होता है r⁻n इक्वल टू d। क्लियर। यहाँ पर r हमारी r ही रहेगी, तो लिखेंगे r⁻n का मान कितना आ गया ये है, इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3i प्लस 5j माइनस 6k। इसमें भाग कितने का जा रहा है रूट के अंदर 70 का, तो लिखेंगे √70 इक्वल टू d का मान कितना है, d का मान दिया है 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। और यही हमारा समतल का सदिश समीकरण हो जाएगा और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित समतलों का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। ये इतना दिया है। तो अगर हमें कार्तीय समीकरण ज्ञात करना होता है तो हमने बता दिया था कि अगर हमें कार्तीय समीकरण ज्ञात करना हो तो वहाँ पर हम r वेक्टर का मान रख देते हैं। तो r वेक्टर का मान क्या रखते हैं, r वेक्टर का मान होता है xi प्लस yj प्लस zk रखने पर। तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा xi प्लस yj प्लस zk डॉट इसमें मल्टीप्लाई करेंगे i प्लस j माइनस k इक्वल टू 2। क्लियर। तो यहाँ पर इनका डॉट मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि i का i में करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा x, j का j में करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा y, और k का k में करेंगे तो कितना हो जाएगा -k1, तो यहाँ पर बचेगा -k z इक्वल टू 2। और यही हमारा समतलों का कार्तीय समीकरण होगा और यही हमारा आंसर है। इसी का दूसरा भाग है, इसमें भी हमें समतल का कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें r वेक्टर का मान रखना होगा और r वेक्टर का मान क्या रखते हैं xi प्लस yj प्लस zk, ये मान रखते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा xi प्लस yj प्लस zk डॉट इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2i प्लस 3j माइनस 4k इक्वल टू 1। यहाँ पर i का i में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और x का 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस y का 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3y, और j का j में करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, z का 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4z, और k का k में करेंगे तो हो जाएगा 1 इक्वल टू 1। यही हमारा समतल का कार्तीय समीकरण है और यही हमारा आंसर है। इसी का तीसरा भाग है, ये दिया गया है। इसमें भी हमें समतल का कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है।
तो आर सदिश का मान रखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये मान रखेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इस मान को रखेंगे इसमें। अब इसे लिख लेंगे तो ये हो जाएगा, ये हमने यहाँ पर ये वाला मान रख दिया। क्लियर, यहाँ पर हमने आर का मान रख दिया और ये पूरा उतार लिया। क्लियर, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो एक्स का इसमें करेंगे तो ये आएगा एक्स, इसे लिखेंगे एस माइनस 2t। आई का आई में करेंगे तो 1 हो जाएगा। वाई का इसमें करेंगे तो ये आएगा वाई 3 माइनस टी। जे का जे में करेंगे तो 1 हो जाएगा। जेड का इसमें करेंगे तो ये आएगा जेड 2s प्लस टी, और के का के में करेंगे तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू 15। यही हमारा समतल का कार्तीय समीकरण होगा। इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, s माइनस 2t एक्स प्लस 3 माइनस टी वाई प्लस 2s प्लस टी जेड इक्वल टू 15, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।